पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। थोड़ा डाइनिंग टेबल पर भी ध्यान दो, एक भी फ्रेश फ्रूट नहीं है वहां पर। अभी के अभी जाओ मार्केट और फ्रेश फ्रूट्स लेकर आओ। गो जी। कल जो सिद्ध वाली कहानी तुमने सबको सुनाई थी, क्या वो सच है? ये बात अब मुझसे अब क्यों पूछ रही है? पूछना ही था तो कल रात को पूछती सबके सामने। पर नहीं, कल रात को तो आप प्राची पे भरोसा कर रही थी। जो पूछा गया है उसका जवाब दो। क्या प्राची सच में सिद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली? तुम्हें रिया से ये सवाल पूछने की जरूरत भी क्यों है पल्लवी? तुम्हें रिया की बात पे भरोसा होना चाहिए। तुमने भरोसे को समझ के क्या रखा है? तुमने कुछ कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली। रिया ने कुछ कहा, मैंने उसकी बात मान ली। ऐसे नहीं होता ना आलिया। भरोसा करने के लिए कोई वजह भी मिलनी चाहिए। एंड यू, तुमसे किसी भी बात का वेट नहीं होता? अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ, तुम सीरियसली क्यों नहीं लेती मुझे? बस हर वक्त अपनी मनमानी करनी है, वही करना है जो तुम्हें ठीक लगे, और फिर कंप्लेन करने लगती हो, शिकायतें करती हो कि कोई मेरी फेवर में बात क्यों नहीं करता है। कुछ चाहिए था मम्मी जी आपको? मैं चाय लेने आई थी। महुआ कहाँ है? अब बाजार गई है। मैं बना के लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है। हवा उल्टी दिशा में चल रही है, जरा संभल के रहो। कैसे रहूं संभल के पल्लवी? हमने जो साथ छोड़ दिया हमारा। धीरे बोलो। तुम दोनों से ना तो बात ही नहीं करनी चाहिए। आलिया और रिया से उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनसे छुपकर कुछ बातें करना चाह रही थी। सच बताऊं विक्रम, मुझे फिर से डाउट लग रहा है कि पल्लवी प्राची के साथ है या नहीं। मम्मी जी, बात यह है कि जब हम किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे होते हैं ना, तो अच्छे से ज्यादा बुरे ख्याल हमारे दिमाग में पहले आते हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा नहीं हुआ तो। लेकिन ये सिर्फ हमारे दिल में एक डर है कि कहीं कुछ गलत हो गया था। हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। देखिए, आप अपनी बहू पल्लवी पे भरोसा रखिए। हाँ, माना कि वो बीच में रास्ता भटक गई थी और वो कभी कभी लोगों के बहकावे में आ जाती है, वो इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब रिया उसको मैनिपुलेट कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, अब देखिए ना, फिर से नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में है। अम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। पल्लवी जानती है वो क्या कर रही है, और उसे पता है कि प्राची की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे सिचुएशन में रिया का इस घर में रहना ठीक नहीं है। और बिल्कुल वैसा ही होगा, वो अपने फैसले पे कायम रहेगी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। किसी और की बात पे ना सही, एटलीस्ट आप मेरी बात पे तो भरोसा कीजिए। तुमने अगर अपनी शक्ल नहीं देखी हो ना, तो इस साइड मिरर में देख लेना। तो अपनी शक्ल तो देखेगी, और 2-3 लड़के भी आते दिख जाएंगे पीछे से, हॉट एंड हैंडसम। तुम चैलेंज में होगे ना, तुम अपना ये दिल खो दोगे, मैं यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा ना, बैठ के रोगे, समझे? ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? हमसे पहले निकले थे, गाड़ी लेके आए भी नहीं। ला रहे होंगे। अरे तो तब तक क्या हम यहाँ वेट थोड़ी करेंगे? रुको, मैं कॉल करता हूँ उनको। मेरा पैर क्यों कुचला तुमने? हाँ तो तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, तुम सुन ही नहीं रहे हो? अरे तो फोन नहीं सुनूंगा तो पैर पे मारोगी। बिल्कुल सही कहा, पैर पे नहीं, तुम्हारे कान पे लगाना चाहिए था। अरे तो मारना क्यों? मुंह से बात नहीं कर सकती क्या? मेरा पैर। अरे ये लोग फोन नहीं उठा रहे।
पार्किंग कुछ हो तो नहीं गया होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ पे दिल्ली में ना पार्किंग में बहुत दिक्कतें होती है। जाके देखेगा। मुझे ना डर लग रहा है, ये शाहाना ना पागल है, आर्यन के साथ लड़ न रही हो। ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली। चलो देख के आते हैं। वैसे मैंने तुम्हें फोन आने पे नहीं मारा है, तुम क्लोज आए थे ना इसके लिए मारा था। What? हाँ, तुम किसी लड़की के नजदीक आओगे, वो खड़ी देखती रहेगी और तुम्हें खड़ा रहने देगी। अरे तो छोटी बच्ची हो क्या तुम? तुम्हें गोद में उठा के पास खींचा मैंने? नहीं ना। पर खींचा तो था ना तुमने। वो तो गाड़ी जा रही थी वहां से, तुम्हें बचाने के लिए खींचा मैंने। अच्छा, गलती हो गई। कौन सी गाड़ी जा रही, जरा दिखाना कहाँ जा रही है गाड़ी जो तुमने मुझे पास खींच लिया। और दूसरी बात, ये जो तुम शाहरुख खान वाले डायलॉग मेरे कान में बोल रहे थे, उसका क्या? वो मैं बस मैं बोल रहा था कि मैं क्या? हाँ, सब समझती हूँ मैं। लड़की अकेली देखी नहीं कि सीधा चांस मारना शुरू हो गए। और चांस नहीं, तुम तो डायलॉग भी मार रहे थे, वो भी मेरे कान के पास। ओ हेलो, कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत टाइम मत पालो, और पालो भी ना तो पाल पोस के इतनी बड़ी मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ? प्लीज, ठीक है? इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं हो तुम। मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तुमने कहा था ना दिल्ली में हर दूसरा लड़का हॉट एंड हैंडसम होता है, लड़की नहीं, तो खुद को मत गिनो उसमें। हाँ तो बिल्कुल सही कहा, तो दूसरा लड़का हॉट एंड हैंडसम होता है, पहला तो चिपकू ही होता है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह चिपकू। मैं चिपकू? मैं चिपकू तो तुम सड़ू हो। मैं सड़ू? हाँ तुम सड़ू हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़ू बोलने की? मैं तुम्हें प्राची प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा प्राची की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। मम्मी जी, इस वक्त हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है उसे। प्रिया ने इतना कुछ कहा उसे, वो प्रिया इतने सारे सबूत सामने लेकर आ गई। जस्ट इमेजिन, इस सब के बाद अगर मैं भी उससे कहती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तो कैसे लगता उसे? अगर उसे पता है कि पूरा परिवार उसके साथ है, फिर उसे भी तो एक सिक्योरिटी फील होती ना। लेकिन अगर प्राची ने झूठ बोला है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। और फिर उसे बुरा भी नहीं लगेगा, उसे स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है, उसके साथ आगे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ उसके कर्मों का फल होगा। हाँ, झूठ बोला है मैंने। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन अगर वो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाता है तो वो झूठ नहीं है मम्मी जी। मेरी नीयत देखिए, मेरा झूठ नहीं। आर्यन क्या कर रहे हो? ठीक से चलाओ ना, कार में एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। तो दिल्ली की सड़कें खराब है तो मैं क्या करूं? दिल्ली की सड़कें खराब नहीं है, तुम्हारी ड्राइविंग खराब है। रणबीर, तुम चलाओ ना कार। रणबीर क्यों चलाए? अच्छा खासा बीवी के साथ बैठा हूँ, पीछे एंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो और चला लेगा आर्यन ना। मुझ पे कंफर्ट जोन देख रहे हो? सच्ची प्रेग्नेंट कितने झटके लग रहे हैं। अरे आर्यन ठीक से चला लेगा, उसको आती है, लाइसेंस है उसके पास। आर्यन तू चला ना ठीक से, वैसे ही मुझे कितने कम मौके मिलते हैं ऐसे यार। और हाँ, तुम ये पीछे देखना बंद करोगी? बार बार आके देखो। एक्चुअली हाँ, तुम रहने दो, मत चलाओ। देखा मेरी बीवी कितनी स्वीट है, वो चाहती नहीं कि मैं गाड़ी चलाऊं, पीछे बैठा रहूं अच्छे से। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आर्यन से भी ज्यादा खराब गाड़ी तुम चलाते हो। मैं? हाँ, तुम्हें याद नहीं मैं कैसे तुम्हारी गाड़ी में बैठना अवॉइड करती थी जब तुम ऑफिस के बाहर मुझे लिफ्ट दिया करते थे। लिफ्ट ऑफर करते थे? ये शादी से पहले की बात है? हाँ, मतलब वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसकी गाड़ी में बैठने को, पर मैं सोचती थी कि लिफ्ट तो कहीं मिल जाएंगी, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना। क्या यार प्राची, कैसी हो यार तुम? ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सारी कमियां भुला चुका हूँ, और ऐसे पब्लिक के सामने ऐसे बेइज्जती है थोड़ी बोलते हैं। पब्लिक कहाँ? फैमिली तो है। नहीं, लेकिन मैं पब्लिक को जरूर बताऊंगा भाई, जनता का हक बनता है। हाँ, तेरा भी हक बनता है चाटे खाने का। हाँ, उसके बाद बता तो तू। अरे यार, बारिश शुरू हो गई, क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे मतलब क्या होता है? तू साइकिल थोड़ी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कोई गीला विला थोड़ी होगा। आराम से चला, देख के चला। लेकिन अरे रुको, गाड़ी यहीं रुको। नहीं, अब मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे बुरा लग गया। तुमने ऐसे कैसे बोला? तुम्हें कौन बोल रहा है गाड़ी चलाने को? मुझे छोटा सा मंदिर दिख गया, मैं अभी जाके आती हूँ। तुम अभी क्यों जा रही हो? इतनी बारिश हो रही है तो उनको। नहीं, 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, मत जाओ। देखो अभी इतनी बारिश में मत जाओ, एक अच्छे से मंदिर में चलेंगे जहाँ पे शेड होगा, वहाँ पे आराम से बैठ के प्रार्थना करेंगे। ओके, अपने घर के पास वाले मंदिर पे चलेंगे जहाँ दीदा चाहती रहती है। मुझे अभी जाना, यही जाना है, मैं जाके आती हूँ। एक सेकंड, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम दोनों ने ना बेचारे आर्यन को कंफ्यूज कर दिया, पहले डिसाइड कर लो। बेचारा आर्यन को कंफ्यूज कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत लड़ाई कर रही थी बेचारे आर्यन से। हाँ, तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? एक काम करो, तुम लोग डिस्कस करो, मैं जाके आती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ मंदिर। पहले हम छतरी के बाहर आएंगे, फिर आओगी तुम। वेट अ सेकंड।
आओ, आराम से, ध्यान से। चलो। यार प्राची, गाड़ी में बैठ के भी तो प्रार्थना कर सकती थी ना, वजह नहीं, क्या जरूरत है? तुम नहीं समझोगे। हाँ, सब तो तुम्हें समझ में आता है ना, और समझदार हो तुम। हाँ, मैं बहुत समझदार हूँ, सबसे ज्यादा समझदार हूँ। आप तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बुद्धिमान। आपसे कुछ कहना था। क्या पुत्र? थैंक यू दीदा। उस दिन अगर आपने मुझे रोका नहीं होता ना दीदा, तो ये प्यार, दुलार, लाड, डांट, ये सब मिलता ही नहीं मुझे। आपको पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि कब मुझे मेरी फैमिली, मेरा परिवार, उनका साथ, उनका भरोसा, उनका प्यार कब मिलेगा। उस रात आपने मुझे जाने दिया होता तो इतना सारा प्यार मेरे भाग्य में शायद होता ही नहीं, और अगर आज है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। चल बबी, रुलाएगी क्या? और मैंने थोड़ी ना रोका है तुझे, तेरी खुशियों ने रोका। उसने कहा कि प्राची थोड़ा सा रुक जा, तेरे हिस्से के सारे गम तूने देख लिए, अब थोड़ी सी खुशियां भी देख ले। प्राची पुत्र, रब करे तुझे सारी खुशियां मिले। अरे कहाँ बातों में लग गए हम लोग, जा जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी पुत्र। लिसन, तुमने मेरी पूरी बात सुनी है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वरना रिया के दोस्त हो इसीलिए बात कर रही हूँ। देखो, रिया के साथ उसका कोई अपना नहीं है, तुम्हें और मुझे छोड़कर, इसीलिए उसकी तरफ हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, इसलिए हमें उसका साथ देना होगा। हमें गलत सही नहीं देखना है शाइना, हमें बस उसका साथ देना है, इसे ही तो अपनापन कहते हैं, है ना? अगर सिड यहाँ पर आया और उसने कहा कि उसका प्राची के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो बच्चा है वो रणबीर का ही है, तो रिया का फ्यूचर खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ हम भी खत्म हो जाएंगे, और हम दोनों को गलत साबित नहीं होना है ना? इसलिए जो कह रही हूँ उसे अच्छे से समझ लो। समझ गई? समझे। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। मैंने किलर हायर किया है सिड को मारने के लिए। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, रिया को भी नहीं। What happened? हॉस्पिटल से फोन आया था, उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स भेज दी हैं। उन्हें पता था कि हमें सारी रिपोर्ट्स अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थी, इसलिए उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भेज दिया। इट्स ऑन इट्स वे, आते ही होंगे। आई थिंक इट्स योर, वही होगा, मैं देखती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। प्राची आराम से। प्राची कोहली, ये आपकी रिपोर्ट। ये लो। ये रिपोर्ट तुम रिया को क्यों दे रही हो? ये रिपोर्ट नहीं है पूछी, मेरा जवाब। इसके मन में बहुत सारे शक, बहुत सारे सवाल है ना, जिनका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन डोंट वरी पूजी, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई झगड़ा कर रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि रिया ये रिपोर्ट्स पढ़े। इसका ये जो शक है ना, उसे बस गलतफहमी समझ रही हूँ, और ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ इसने सिद्धार्थ का नाम जोड़ा है। क्योंकि सिद्धार्थ सिर्फ इस घर का बेटा ही नहीं, इसका पति भी था।
मेरे साथ उसका नाम भी बदनाम किया जा रहा है। एक साथ बहुत सारे रिश्तों को शर्मसार कर रही है रिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रिया ही ये रिपोर्ट्स पढ़े ताकि इसे ये पता चले कि मेरा बच्चा मेरे पति का यानी रणवीर का है। आई विश ऐसा ही हो। मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती प्राची। इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां सब दूर हो जाए। लोग जीतने में विनिंग स्पीच देते हैं, ये हारने पे दे रही है। इसे पता है इस रिपोर्ट से इसकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी बन रही है। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं गलत साबित हो भी गई ना तो भी मुझे कोई डर नहीं है। पहले मैं तुमसे बात करने के लिए तरसता था, अब देखो तुमने तो मुझे हग ही दे दिया अच्छे से। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए ना तो उसको घर पे ही रहना चाहिए और ऐसे ही प्यार करते रहना चाहिए। तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो बस, दैट्स व्हाट आई वांट, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ओके? You are the best thing that has happened to me. और ये जो बेस्ट थिंग है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार हैपन होती रहेगी। I love you. My God, मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? इस बार तो वो हो गया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। I mean it's a goddamn miracle. पूजी, आपने देखा रिपोर्ट कैसे अपने आप बदल गई। अरे मुझे तो लग रहा था कि अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। बट गेस व्हाट हैपेंड? Everything Booji turned out in my favor. Thank you God, आपने पहली बार बिन मांगे मुझे कुछ दिया। गॉड ने नहीं, हमने तुम्हें गिफ्ट दिया है। क्या? या चाचू काफी टेंस लग रहे थे, उन्हें फोन करके बता दूं मैं पहुंच गया था। नहीं यार, उन्होंने कहा था फोन ऑफ रखना, पर क्या हुआ होगा? ज्यादा स्टंटबाजी क्यों कर रहा है? लाइट तो चिपका रहा है उसकी आंखों में, अगर वो टाल लेगा मैं तो। भाई एक तो आप टेंशन बहुत लेते हो, कुछ नहीं होगा। अब बैठो ना आराम से चिल मार के। अबे मैं चिल विल नहीं मारता, मैं बंदे मारता हूँ, और जरा सा ध्यान हटा तो लौंडा हाथ से निकल जाएगा। हाँ ठीक है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। क्यों? अच्छे पैसे बना लेते होंगे। आप अपने साथ कैश लेके तो नहीं चल रहे ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गाड़ी एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रही है। सर कुछ तो गड़बड़ है सर। नहीं सर, पीछे मत देखो, उन्हें मत पता चलने दीजिए कि हमें उनके बारे में पता चल गया है। और आपको कैसे पता ये एयरपोर्ट से हमारा पीछा कर रहे हैं? सर 10 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, एक आंख आगे वाली रोड पे और एक आंख पीछे वाली रोड पे रहती है। गड़बड़ करने वालों की पता चली जाती है, और फिर पैसेंजर के साथ साथ हमें भी तो खतरा रहता है, इसलिए हम थोड़ा अलर्ट रहते हैं। तो प्लीज मॉम कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे आगे जाके आपको शर्मिंदगी हो। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जिसके बारे में आप बोल रही हैं वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी बहू भी है। अनबिलीवेबल। प्राची यहाँ नहीं है, फिर भी ये सब बोल रहे हो तुम? डीएनए रिपोर्ट आने के बाद भी ये सब बेसलेस बातें कर रहे हो। होश में आओ रणवीर, आंखें खोलो अपनी। प्राची और सिड का सच सबके सामने आ चुका है। आपके लिए आया होगा, मेरे लिए नहीं आया। मैं प्राची पे आज भी उतना ही भरोसा करता हूं, और ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक शक है जो मैंने प्राची पे किया था। ये आज भी सच नहीं है, ये उस दिन भी सच नहीं है। और आपने कहा था ना, प्राची ने मेरे मुंह पे चांटा मारा था जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, और आज मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला, इनफैक्ट किसी की बात नहीं सुनना चाहता। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्राची के अगेंस्ट प्लीज कुछ मत बोलिए।
कि मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं चुपचाप अपना बैग पैक करके प्राची के साथ ही फैमिली छोड़ के चला जाऊंगा। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हें मेरे आने की वजह नहीं पता। ये सिर्फ घर आ गया, मतलब वो आदमी जिसे मैंने हायर किया था वो कुछ कर ही नहीं पाया। ओह माय गॉड, अब सब एक्सपोज हो जाएगा। अरे सिड, तू आ गया? तू हाफ क्यों रहा है और ये पुलिस क्यों है तेरे साथ? आपसे यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, पर ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गाइस रिलैक्स, जैसा आपको लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये तो तू पहले सांस ले ले। ऐसा तो नहीं कि मेरे आदमी ने सिड को मारने की कोशिश की हो और सिड भाग के पुलिस स्टेशन चला गया हो और पुलिस उसे सेफ्टी के साथ घर लाई है। आई जस्ट विश कि वो पकड़ा ना गया हो और किसी को मेरी इन्वॉल्वमेंट का पता ना चले। तू ठीक है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है मेरे दोस्त? मैं भी ठीक हूँ। दीदा, एरिक कौन है? जिंदा रहे। चाचू ठीक है, खुश रह। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ चाचू। बस ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपकी टेंशन दूर कर दूं, क्योंकि मैं जब तक नहीं बताऊंगा ना आप लोग सोचते ही रहोगे। तुझे पता है कि हम तुझसे क्या पूछने वाले हैं? कोर्स चाचू, घर में पुलिस देख के 10 चीजें दिमाग में आती। डोंट वरी, यहाँ किसी केस के सिलसिले में नहीं है, ना ही किसी को अरेस्ट करने हैं। एक्चुअली मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर महेश शुक्ला। तो मैं घर आ रहा था, वापसी में मिल गए। और अच्छा, और इनसे मिलते ही तेरी सांस फूल गई? अरे चाचू, इसकी ना बचपन से आदत है। हम स्कूल से घर आते थे ना, 500 मीटर की रेस लगाता था ये सबसे पहले घर कौन पहुंचे। आज भी वही हुआ और मैं हार गया। और हमेशा की तरह मैं ही जीता। ऑफ कोर्स ही बात है यार, तू फिट होगा तो पुलिस में। अभी तो मेरी सांस फूल है, तेरी नहीं। तू भी सुबह सुबह जॉगिंग किया कर। ठीक है। कहीं सच में पुलिस पीछे पड़ गई तो कैसे भागेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ, नहीं तो पड़ोसी को टेंशन हो जाएगी। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे नमस्ते भाई, मेरी फैमिली से तो मिल अच्छे से। ये मेरा दोस्त है महेश शुक्ला। और महेश, विक्रम चाचू, वल्लभी चाची। नमस्ते। ये मेरी दादी दीदा। नमस्ते। ये मेरा भाई रणबीर। और ये आर्यन, तो बिल्कुल मेरे भाई जैसे। दिल्ली में बहुत बड़ी फैमिली है, सच में आप सभी से मिलके अच्छा लगा। चल ठीक है, चलता हूँ मैं, नहीं तो घर से फोन आने शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स, सी यू। ठीक है, बाय। What is all this? प्राची आ रही है। प्राची, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखा सबने, अब किसी को भी कुछ प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सब देख के समझ ही गए होंगे कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। दो दोस्त अगर इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे का हाल नहीं पूछ सकते। शी इज राइट रिया, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे फिर अलग हो गए, आसान नहीं होता ना। बूजी, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें नहीं करते। माय गॉड, तुम तो मुझे धमकी दे रहे हो। आलिया प्लीज थोड़ी देर दे दो इनको यार, हम बात करेंगे। जस्ट गिव देम सम टाइम। व्हाई डैड? और टाइम क्यों? हमें तो सिर्फ से कोई बात नहीं करने दी थी। इनफैक्ट हमारे मोबाइल फोन ले लिए गए थे। यहाँ और टाइम देने का मतलब ये है कि सिड और प्राची एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे देंगे, बातें करेंगे कि किसको क्या बात बोलनी चाहिए और किसको क्या बात नहीं बोलनी चाहिए। क्या चल रहा है अबे सब? क्या बातें हो रही है? I can sense that something is not right. चाचू, आप ही बताइए क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ, तुम सही समझ रहे हो। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था। यहाँ पे है ना सच झूठ की लड़ाई चल रही है। अब तुम बताओगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैंने क्या बताना?
लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस। तुम बस जो तुमसे पूछा गया उसका जवाब देना और सच सच बताना। जी पूछिए, क्या पूछना? प्राची तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, राइट? क्या बोल रही हो ये सब? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जस्ट आंसर द क्वेश्चन। नो नो, प्राची मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। क्यों करती है हरकतें? मैं चुपचाप यहाँ सब सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलते जाओगे। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम हाँ या ना में जवाब दो, मुझे लेक्चर मत दो। इसलिए तुम सोच समझ के बोलना, और मैं जो बोल रही हूँ बनाकर नहीं बोल रही हूँ। प्राची तो हमेशा से ही झूठी बोल रही थी, लेकिन तुमसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वेट अ सेकंड, तुम सच सबूत देखने के बाद ही बोलोगे ना? ओके। ये देखो, प्राची और तुम्हारे होटल रूम की फोटोज। कुछ याद आया? कहाँ है इसमें दोस्ती? और ये होटल रिकॉर्ड दिखाओ, कहाँ है रिश्ते की पवित्रता? बोलो गॉड डैम इट। बस हो गया रिया, जो मुंह में आए मुझे तो बोलती रहती हो, घटिया इल्जाम लगाती रहती हो। सिद्धार्थ को तो बख्श दो। Oh really? I'm so sorry प्राची, I'm sorry। तुम्हें बुरा लगा सिड के लिए? इतनी गहरी दोस्ती है तुम दोनों की। तो सिड बताओ, जो सच तुम सबके सामने यहाँ बताने के लिए आए हो, बताओ कौन से ऐसे दोस्त एक दूसरे को गले लगाते हैं? कौन से दोस्त एक ही होटल रूम में रहते हैं? कौन से दोस्त एक ही बेड पे सोते हैं? टेल मी। ये गहरी दोस्ती नहीं है, ये प्यार है जिसे बस दोस्ती का नेम प्लेट दे रखा है। रिया, इनफ। सिड, अब तुम मेरी आंखों में देखकर सच बोलोगे। डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर लिया है कि प्राची का बच्चा रणबीर का नहीं है। तो प्लीज बताओ, तुम्हारा डीएनए टेस्ट भी करा ले। प्राची का बच्चा अगर रणबीर का नहीं है तो किसका है? आंसर मी गॉड डैम इट, किसका है प्राची का बच्चा? मेरा है। बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए रणबीर से दूर रहो। चलो सिड, आ जाओ। मैं डे वन से प्राची को लाइक करने लग गया था। प्राची के लिए मेरी फीलिंग्स बहुत ऑनेस्ट थी, बट जब रणबीर और प्राची अलग हो गए और रिया और मैं अलग हो गए तो हम बैंगलोर में मिले थे। हम बहुत अकेले थे, हम दोनों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा बनाया। उसने अपनी प्रेगनेंसी की सबसे पहले न्यूज मुझे ही दी थी।
आई होप अब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट आया होगा। सिड के मुंह से तुमने जो भी बात सुनी वही सेम चीज मैं तुम्हें तब से कह रही थी रणबीर। अगर तुम मेरी बात पे यकीन कर लेते, ट्रस्ट कर लेते, तो आज ये सब नहीं होता। तुम्हें इतना बड़ा धोखा नहीं मिलता रणबीर। आई मीन धोखा तो तब भी होता, लेकिन रणबीर इतनी चोट नहीं लगती, सिर्फ भरोसा ही टूटता। लेकिन अब भरोसे के साथ साथ तुम्हारे सपने भी टूट गए, वो सपने जो तुमने उस बच्चे के साथ देखे थे। रणबीर अब तो बस करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे अपना दुश्मन तो मत समझो। रणबीर प्लीज just leave my hand. Let me take care of you. दो महीने पहले मुझे प्राची को बहुत बुरा लगा था जब आप सबने हम पे एलिगेशन लगाया था कि हमारा अफेयर है, और आपने हमारी दोस्ती को नाजायज बना के पेश किया था। बट जब रणबीर और प्राची अलग हो गए और रिया मुझसे अलग हो गई तो हम बैंगलोर में मिले थे। हम दोनों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा बनाया। मैं डे वन से प्राची को लाइक करने लग गया था। सिड ने मुझे धोखा दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे मुंह पे इतना अच्छा बनता था वो, और मेरे पीठ पीछे ये सोचता था, मुझे कहता था कि प्राची मेरी दोस्त है, और मन में लोग कैसे कर लेते हैं दोस्ती की आड़ में अपने इंटेंशन कैसे छुपा लेते? इतना आसान है क्या ये? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।